पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी को नाकाम बनाने के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड की नई चाल। जराये के मुताबिक भारतीय बोर्ड हुकाम ट्रॉफी में शरीक ममालिक को डॉलर्स की ऑफर से राम करने के जतन करने लगे। पड़ोसियों ने रंग में ऐसा भंग डाला कि चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल के ऐलान में मजीद ताखीर का इम्कान पैदा हो गया है। आईसीसी को पता था या नहीं पता था? पाकिस्तान को मालूम था कि इंडिया लास्ट मोमेंट पर आकर भी नहीं आएगा, तो क्यों यहाँ से ये आवाज उठ रही थी कि इंडिया पाकिस्तान आएगा ही आएगा, जब हम लोग कह रहे थे कि इंडिया नहीं आएगा? नहीं मालूम था मेरे, कैसे मालूम नहीं था? पास्ट में इतने ऐसे मौके हुए हैं। पास्ट में भाईजान अब चैंपियंस ट्रॉफी कंफर्म हो चुकी है हाइब्रिड मॉडल पे, और अब चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे होगी। इंडिया जीत गया, बीसीसीआई की जीत हो गई है। और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड इतनी पागल हो चुकी है कि भैया हैरान और परेशान है कि खुद को तपड़े मारे या फिर अपने क्रिकेट फैंस को तपड़े मारे या फिर अपनी टीम को सुधारे। समझ में नहीं आ रहा वो करे तो क्या करे। इतनी प्रॉब्लम्स अल्लाह माफ करे। वो भी खबर आ गई कि जो इंडिया की ब्लाइंड टीम ने जो ट्रैवल करना था पाकिस्तान, उनको भी एनओसी नहीं मिली और उनकी एनओसी रिजेक्ट हो गई, विच मींस के हालात बेहतर होने के बजाय हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ब्लाइंड टीम का ना आना तो मैं पाकिस्तान मीडिया और इंडियन मीडिया मेजरली पाकिस्तान मीडिया के सर पर डालता हूं। क्यों इतना शोर मचाया ब्लाइंड टीम हमारा तो मासूमाना सवाल था उनका वर्ल्ड कप रह गया कि ये पिछले 3 दिन से दीवार में टक्करे मार रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान गेम के बगैर स्केड्यूल को मंजूर करना, अप्रूव करना, उसको रिलीज करना मुमकिन नहीं है। हार मान ली पीसीबी ने, अब पीसीबी ने हार मान ली आईसीसी के साथ कॉन्फ्रेंस में। भाई मुझे हैरानगी है उनके जराये पे। और अगर अब भारत नहीं आएगा तो 2024 से लेकर 2031 तक बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हैं जो भारत उनकी मेजबानी करेगा, तो आप नहीं समझते कि भारत को भी ऐसा नुकसान उठाना पड़ेगा? और नहीं, पाकिस्तान की टीम अगर इंडिया में खेलने नहीं आएगी तो उससे हमें कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं खेलती है तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। 3 दिन से कसम खुदा की पंजाबी जिन्होंने समझ आती है ना, वो बेहतर तुहानू एक्सप्लेन कर सकते ने कि गोडा फड़ के बैठे ने और ये नीचे जमीन पर बैठ के गोडे को हाथ लगा रहे हैं कि ताड़ी मेहरबानी इंडिया पाकिस्तान गेम खेल लो। अब आप ये देखिए कि आईपीएल में बीसीसीआई ने पाकिस्तानी प्लेयर्स को बैन कर रखा है, उसके बावजूद भी आईपीएल देखिए किस तरीके से सुपरहिट होता है और सभी इंटरनेशनल प्लेयर्स पूरी तरीके से तैयार रहते हैं खेलने के लिए। अच्छा खासा पैसा आईपीएल के अंदर है और इवन पाकिस्तानी प्लेयर्स को ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी अंपायर्स को भी बैन कर रखा है। तो आप देख लीजिए कि विदाउट पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट बीसीसीआई बहुत ऊपर के लेवल पर है। भारत के सामने हमेशा से सरेंडर करने वाला पाकिस्तान अब चैंपियंस ट्रॉफी पर भी झुक गया और पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी पर सरेंडर कर दिया है। ये पाकिस्तान की तरफ से खबर आ रही है कि भी जो पाकिस्तान का पीसीबी चीफ है मोहसिन नकवी, उसने कंफर्म कर दिया है कि जो पाकिस्तान है वो तैयार है हाइब्रिड के लिए। मतलब यार पाकिस्तानियों के सामने बड़ी बड़ी छोड़ने के बाद कि भाई पाकिस्तान बिल्कुल नहीं झुकेगा, अब तो भारत को ही झुकना पड़ेगा, आईसीसी को झुकना पड़ेगा। पाकिस्तान टफ से मफ नहीं होने वाला है। अगर चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो पाकिस्तान में होगी और पूरी की पूरी पाकिस्तान में होगी। हम बाहर खेलने नहीं जाएंगे, हाइब्रिड मॉडल को हम स्वीकार नहीं करेंगे। या तो भारत बाहर हो जाए या फिर हमसे चैंपियंस ट्रॉफी छीन ली जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर हमसे चैंपियंस ट्रॉफी छीनी जाती है तो फिर हम चैंपियंस ट्रॉफी का बॉयकॉट करेंगे और आईसीसी के हर इवेंट का बॉयकॉट करेंगे। भारत के साथ में कभी भी नहीं खेलेंगे। मतलब भैया आईसीसी छोड़ने के बाद में अब पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया और पाकिस्तान तैयार है हाइब्रिड के लिए, क्योंकि भिखारियों को पता चल चुका है कि जो पाकिस्तान ने गीदड़ धमकियां दी थी भारत के साथ में कभी ना खेलने की, उससे भारत तो भैया डरने वाला नहीं है। मतलब भारत को भैया कोई फर्क नहीं पड़ा। भारत की तरफ से क्लियर हो गया कि अगर पाकिस्तान खेलना नहीं चाहता है तो ना खेले, भारत को घंटा फर्क नहीं पड़ता। भारत आईपीएल में कभी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नहीं खिलाता, यहाँ तक कि पाकिस्तान के एम्पायर तक बैन किए हुए, तब भारत को कोई फर्क नहीं पड़ा। भारत ने कितने साल से पाकिस्तान के साथ में कोई भी बायलैटरल सीरीज नहीं खेली, फिर भी भारत का जो बोर्ड है वो तरक्की करता गया और जो पाकिस्तानी बोर्ड है पीसीबी वो ठप होता गया। तो भाई भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर पाकिस्तान भारत में खेलने आता है या नहीं आता है, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस बात को पाकिस्तानी समझ चुके हैं, इसलिए पाकिस्तान तैयार हो गया है हाइब्रिड के लिए। क्योंकि अगर पाकिस्तान अपनी बात पे अड़ा रहता और अपना थूका बनी चढ़ता तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस झेलना पड़ता, जो कि भैया पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। इसीलिए आखिरकार पाकिस्तान ने घुटने टेकी दी और पाकिस्तान ने यह भी देखा कि भाई जो पाकिस्तान बहुत बड़ी बड़ी कह रहा था कि भाई अपनी ब्लाइंड टीम को भारत भेजता है पाकिस्तान में, अपने कबड्डी के खिलाड़ियों को भारत पाकिस्तान में भेजता है, तो अपने ये क्रिकेट टीम को भेजने में क्या दिक्कत है? तो भाई भारत की तरफ से ये भी हो गया कि भारत ने अपनी ब्लाइंड टीम पाकिस्तान में नहीं भेजी और वर्ल्ड कप से भारत की टीम बाहर हो चुकी है। भारत की टीम ने खुद ही वर्ल्ड कप से बाहर होने का फैसला ले लिया और पाकिस्तान में नहीं गई। तो ये देखकर भी भैया पाकिस्तानियों को पता चल गया कि भाई भारत बिल्कुल नहीं झुकने वाला, झुकना तुम्हें ही पड़ेगा। और आखिरकार भैया पाकिस्तान झुक ही गया, मतलब घुटने टेक दिए भैया पीसीबी ने। तो अब बस 2-3 दिन में पूरी कंफर्मेशन भी आ जाएगी और आईसीसी का जो चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर शेड्यूल है वो भी आ जाएगा कि भारत किस देश में मैच खेलेगा। वही हुआ जिसका डर था और ये चीजें होनी थी। देखें, आप एक दिन किसी का मुंह देख सकते हो, 2 दिन आप किसी का मुंह देख सकते हो, लेकिन जब आपको नुकसान फेस करना पड़ जाए, जब आप ऑलरेडी एक वर्ल्ड कप में नुकसान लेके आए हो जो कि 2024 में वो यूएसए वाला वर्ल्ड कप था, आप उसमें ऑलरेडी एक कितना बड़ा नुकसान लेके आए हुए हो, आप किस तरह दूसरा नुकसान ले सकते हो? और वही हुआ जिसका डर था। और देखो होना था ना, ऑब्वियसली बात है, जिस चीज के सबसे ज्यादा
कम चांसेस थे, इम्पॉसिबल था, जो ना होने के बराबर था, वो भाइयों वो किस तरह हो सकता था। मतलब आप ये देखो कि आईसीसी ने आप पकड़ के ना, वो जो पीसीबी उंगली दिखा रहा था ना आईसीसी को, आईसीसी ने वो उंगली पकड़ के डाल दी है, डाली भी है और उल्टी करके डाली है। एक तो डाली है और एक उल्टी करके डाली है, क्योंकि सामने बीसीसीआई के सामने फाइनली झुक गया जी पीसीबी। और झुकना था, देखें झुकना था, झुकना ही था ना, आपने झुकना था, ये सबको पता है। आप पास में भी झुकते आए हो, आज आप फिर झुक गए हो। आईसीसी और बीसीसीआई ने थ्रेड किया है और आप थ्रेड हो गए हो। अब अनाउंस करने जा रहा है, आईसीसी ने शेड्यूल अनाउंस करने जा रहा है। अब जो हमें जराए से पता चल रहा है वो ये बात पता चली है कि भाई जो है वो हाइब्रिड मॉडल को कंफर्म कर दिया गया है। बीसीसीआई आईसीसी ने जो लेटर लिख के भेजा था, जो है वो सॉरी पीसीबी ने जो लेटर लिख के भेजा था आईसीसी को, उस लेटर के आंसर में ये बात आ चुकी है कि हाइब्रिड मॉडल को कंफर्म कर दिया गया है और अब आपको हाइब्रिड मॉडल के अकॉर्डिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। इसके बावजूद अगर पाकिस्तान कोई मसला करता है, फिर पाकिस्तान को इतनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ जाएगी। क्योंकि आज ये भी अपडेट आ गई, वो भी खबर आ गई कि जो इंडिया की ब्लाइंड टीम ने जो ट्रैवल करना था पाकिस्तान, उनको भी एनओसी नहीं मिली और उनकी एनओसी रिजेक्ट हो गई, विच मींस के हालात बेहतर होने के बजाय हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तो उम्मीदें अली बिल्कुल खत्म कर दें और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को पाकिस्तान से टाटा बाय बाय कह दें, या हाइब्रिड होगा या ब्लाइंड टीम का ना आना तो मैं पाकिस्तान मीडिया और इंडियन मीडिया, मेजरली पाकिस्तान मीडिया के सर पर डालता हूं। क्यों इतना शोर मचाया ब्लाइंड टीम। हमारा तो मासूमाना सवाल था, वर्ल्ड कप रह गया। तो हमारा तो एक मासूमाना सवाल था कि ब्लाइंड टीम आ रही है तो वो भी तो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के। इससे पहले कोई और टीम आई, किसी और खेल के लिए कोई टीम आई, तो वो भी तो एम्बेसडर हैं। मैंने आपको बोला तो दरवाजे देखें, इशारे मिलते जा रहे हैं, दरवाजे बंद होते जा रहे हैं। आप हमको कितनी दफा ये बात समझनी पड़ेगी या दोहरानी पड़ेगी, इंडिया का पाकिस्तान ना आना क्रिकेटिंग इशू नहीं है, ये हमारे जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं और जियोपॉलिटिकल दरवाजे भी बंद होते जा रहे हैं। और बस ये एक चीज थी कि ब्लाइंड टीम और कबड्डी टीम, ये वाली चीज के ऊपर भी केस खेला जा रहा था कि उसको क्यों नहीं रोका जाता, मगर अली उसको भी आज ऑफिशियली रोक दिया गया और वो वर्ल्ड कप से पुल आउट हो गया। जब कोई मुझे कहता है ना, जैसे मुझे 2-3 दफा हमारे जो कलीग्स हैं जो इंडिया में रहते हैं, उन्होंने भी ये कहा कि इसमें हैरान होने की क्या बात है, इसमें कौन सी हैरत की बात है। 2008 के बाद जब से इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगी टीम, तो फिर इसमें कौन सी शॉकर है, इसमें आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं, ये तो प्री मेडिटेटेड होना चाहिए था, ये तो सबको पता होना चाहिए था। बट दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट पाकिस्तान इज होस्टिंग एन आईसीसी इवेंट, और वक्तन फवक्तन आईसीसी इवेंट के लिए सबने ये कहा। जब एशिया कप हुआ और एशिया कप हाइब्रिड पे चला गया, तो तब भी जब 2023 में पाकिस्तान टीम ट्रैवल करने वाली थी, उससे पहले भी ये डिबेट ओपन हुई कि पाकिस्तान 2023 में ट्रैवल करेगी इंडिया, तो इंडिया भी जो है वो 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी में आएगी, बिकॉज ये आईसीसी इवेंट है। और आईसीसी इवेंट को वो अपने कहते हैं ना प्रायोरिटाइज करना, या आईसीसी इवेंट को छोड़ना कोई भी बोर्ड कभी भी नहीं चाहेगा, टीम कभी भी देखिए कोई भी नहीं चाहेगा। पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल डिसीजन होगा। अभी जैसे बहुत सारी बातें पहले अर्ली ऑन मीडिया रिपोर्ट करता रहा ऑन द बिहाफ ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, देखें जी हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमको ये बता रहा है कि हम एक स्टांस को टो करेंगे और वो स्टांस हाइब्रिड पे मानना नहीं होगा, पाकिस्तान में पूरी चैंपियंस ट्रॉफी डिमांड की जाएगी वरना हम पुल आउट कर देंगे। सबसे पहले सारी बातें मैं एक तरफ करता हूं। देखें हाइब्रिड किसकी पैदावार है? हाइब्रिड है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पैदावार। नजम सेठी साहब का मॉडल था। सेठी साहब ने जब वो मॉडल ऑफर किया और वो मॉडल कामयाब हुआ, वन पॉइंट ऑफ टाइम आज इंडिया हाइब्रिड मॉडल को, मैं देखें इंडियन मीडिया, आप सबको पता है कि मैं खुल के बात करता हूं, आज पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडियन मीडिया को हाइब्रिड मॉडल बहुत अच्छा लग रहा है। ये मामला तो बिगड़ जाएगा ना कि जब पाकिस्तान ये कह रहा है कि अगर अब भारत नहीं आएगा तो 2024 से लेकर 2031 तक बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हैं जो भारत उनकी मेजबानी करेगा, तो आप नहीं समझते कि भारत को भी ऐसा नुकसान उठाना पड़ेगा और खुद आईसीसी दबाव में आ जाएगा, आईसीसी को नुकसान उठाना पड़ेगा? नहीं, पाकिस्तान की टीम अगर इंडिया में खेलने नहीं आएगी तो उससे हमें कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं खेलती है तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि आज की तारीख में जो इंडियन क्रिकेटर्स हैं, ठीक है, जो भी स्पॉन्सरशिप है, और आईपीएल एक बहुत बड़ा हिस्सा है भारतीय क्रिकेटर्स के पीछे, जो एक बैकबोन कह सकते हैं स्पॉन्सर्स का। और लेकिन मनोज दास साहब, ये जितनी बड़ी क्रिकेट है या जितने आप नाम ले रहे हैं आईपीएल का या बाकी गेम्स का, या आप समझते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग है फाइनेंशियली इंडियन क्रिकेट बोर्ड, तो ये अकेले तो नहीं हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ कि आपकी नेशनल टीम जो है वो कोलकाता की क्लब टीम से खेलती है या चेन्नई से खेलती है या फिर बैंगलोर से खेलती है, वो नेशनल टीमों के साथ खेलती है तो यहाँ तक पहुंची है। जब आप नेशनल टीमों के साथ खेलेंगे नहीं, बाइकआउट करेंगे और इस तरह के मामला करेंगे, तो फिर आने वाले वक्त में आपकी क्रिकेट, अपनी क्रिकेट कहां पर खत्म हो जाएगी? अगर आज मजबूत है तो कल तो फिर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। अब आप ये देखिए कि आईपीएल में बीसीसीआई ने पाकिस्तानी प्लेयर्स को बैन कर रखा है, उसके बावजूद भी आईपीएल देखिए किस तरीके से सुपरहिट होता है और सभी इंटरनेशनल प्लेयर्स पूरी तरीके से तैयार रहते हैं खेलने के लिए। अच्छा खासा पैसा आईपीएल के अंदर है, और इवन पाकिस्तानी प्लेयर्स को ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी अंपायर्स को भी बैन कर रखा है। तो आप देख लीजिए कि विदाउट पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट, बीसीसीआई बहुत ऊपर के लेवल पर है। और यहाँ पर मेरा मानना यह है कि आईसीसी के पास, पाकिस्तान के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, पाकिस्तान या तो हाइब्रिड मॉडल माने या फिर आईसीसी पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन करे विदाउट भारत।